जय हिंद दोस्तों। तो हम ग्राफ देख रहे थे, तो आज इस लेक्चर में कुछ और भी फंक्शन का हम ग्राफ देखेंगे, कैसे उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो एक क्वेश्चन है y बराबर √x, इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो हमने ग्राफ बनाने का सारा मेथड देखा है, उसी मेथड को फॉलो करके इसका भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि फंक्शन किसी इंटरवल के लिए अनडिफाइंड भी है क्या, या किसी पॉइंट के लिए अनडिफाइंड भी है क्या। तो आप अगर x का वैल्यू 0 से लेकर करके 0 टू इन्फिनिटी आप इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। लेकिन अगर आप -∞ से 0 के बीच अगर x रखते हैं, ठीक ना, तो ये वैल्यू नहीं आएगा y का। कहने का मतलब फंक्शन है जो अनडिफाइंड हो जाता है, जैसे -4, तो इसका कोई रियल वैल्यू नहीं आता है। आपको पता है इमेजिनरी वैल्यू आता है, तो उसकी चर्चा हमें करना ही नहीं। तो आप ये भी जानते हैं कि रूट के अंदर निगेटिव चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर आप x का वैल्यू <0 रखेंगे तो क्या होगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम कहेंगे x का जो रेंज है ना, वो कहाँ से कहाँ तक हमारा जाएगा, 0 से इन्फिनाइट के बीच आप कोई भी x का वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन -∞ से 0 के बीच कोई वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू इतना ही के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो उस समय हमको निगेटिव x एक्सिस में कोई ग्राफ का पार्ट नहीं आएगा। जो भी होगा पॉजिटिव x एक्सिस, यानी इसी दोनों में से किसी में हमारा ग्राफ आएगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव x लेना ही नहीं है। निगेटिव अगर x आप लेंगे तो निगेटिव का रूट रूट में निगेटिव चीज़ें होती ही नहीं है, ये तो आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि फंक्शन हमारा कुछ इंटरवल के लिए डिफाइंड नहीं है, और जितना इंटरवल के लिए डिफाइंड है उतना के लिए ही हम उसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप है कि आप इसको ऑड इवन भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक ना, तो y बराबर आप ऐसे करेंगे f(-x) चेक कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √(-x). तो चूँकि ये माइनस आ गया है, तो ये माइनस तो ऐसे बाहर कुछ निकलना है नहीं, है ना, -√x। तो ये ना इवन होगा ना ऑड होगा। ठीक है, क्योंकि ना ये आ रहा है -f(x) आ रहा है, और ना ही ये f(x) आ रहा है। ये दोनों में से कोई आता है, ऐसा आता है तो ऑड होता है, ऐसा आता है तो इवन। तो ये है क्या, √x या -√x होगा क्या। रूट के अंदर माइनस है, माइनस बाहर नहीं निकलेगा। अभी x पे डिपेंड करता है कि x अगर आप पॉजिटिव दे रहे हैं तो। लेकिन हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से, यानी पॉजिटिव ही x होगा। तो पॉजिटिव जब x होगा तो ये एक चीज़ आया अंदर में, -x आया तो निगेटिव आया, तो ये इवन ऑड की कोई बात ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ना आया तो ये हमारा क्या है, इवन ऑड है नहीं, तो हम इवन ऑड के लिए सोचेंगे भी नहीं। अगला पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, तो चूँकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो पीरियोडिक तो होगा ही नहीं। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि हम इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, x = 0 करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर रूट में 0 है तो वो भी क्या होगा, 0 ही होगा, यानी y हमारा क्या आ गया, 0। इसका मतलब y लाइन को 0 पे इंटरसेक्ट करेगा हमारा ग्राफ। तो एक पॉइंट मिल गया, जब x 0 था तो 0, यानी ओरिजिन से ही हमारा ग्राफ क्या करेगा, क्रॉस करेगा।
दूसरा, अगर आप x इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू निकालेंगे। तो 0 बराबर रूट x, यानी x बराबर भी 0 आ गया, यानी x लाइन को भी ग्राफ हमारा 0 पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके जगह पे भी पॉइंट वही आएगा जहाँ से ग्राफ क्रॉस करेगा, ठीक है, तो यानी ओरिजिन से। तो दोनों इंटरसेप्ट हमारा इतना ही हुआ। अब अगला जो स्टेप है हमारा, एसिम्पटोट चेक कर लीजिएगा। चूँकि फंक्शन हालांकि नीचे कुछ ऐसा है नहीं फंक्शन में, जनरली नीचे अगर कुछ रहता है तो डिनोमिनेटर में नीचे अगर ऐसा कुछ होता है तो ही उसका एसिम्पटोट आता है। तो इसमें एसिम्पटोट की भी कोई बात होगी नहीं, तो एसिम्पटोट यहाँ नहीं आएगा। फंक्शन एक इंटरवल के लिए अनडिफाइंड है, लेकिन एसिम्पटोट किसी एक पॉइंट के लिए ऐसा अनडिफाइंड होता है ना, तो उस केस में जनरली आता है, लेकिन यहाँ पे पूरा होल इंटरवल के लिए है तो संभावना नहीं है, ठीक है। ये रेंज इतना हमें मिला है, उसमें हमको कहीं पे भी फंक्शन का कोई एसिम्पटोट नहीं आएगा। क्लियर है। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। उसके लिए हम क्या करेंगे, y डैश निकालेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा बताइए, x के पावर हमारा कितना है 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं ना, ये क्या है x के पावर 1/2 ही है। तो 1/2 जितना पावर होता है उसी से मल्टीप्लाई, और उसमें हम क्या कर लेते हैं, एक सब्सट्रैक्ट करते हैं, -1 करते हैं, तो हाफ में से -1 गया तो कितना आ गया ये 1/2, और x के पावर -1/2। तो ये कह सकते हो 1/2 रूट x हो गया। माइनस होता है तो नीचे पावर आप लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिल गया कितना, y डैश जो हमें मिल गया है वो आ गया 1/2 रूट x। अब देखिए, अब इसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, उससे भी बनेगा। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y डैश है जो पॉजिटिव आएगा, रूट में कोई भी चीज़ पॉजिटिव, और ये 2 से मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये ओवरऑल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से एक पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव से किसी चीज़ में डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो फैक्टर है ना, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर होल जितना भी हमारा इंटरवल है 0 से इन्फिनिटिव, क्योंकि माइनस इन्फिनिटिव तो होगा नहीं, तो 0 से इन्फिनिटिव के बीच हमारा ग्राफ बनेगा x के लिए, तो उसके लिए क्या आएगा वैल्यू हमारा पॉजिटिव। निगेटिव यहाँ लीजिएगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि रूट में निगेटिव होता नहीं है, और यहाँ पे रेंज जब हमने x का डिफाइन ही कर दिया, यहीं से हमारा निगेटिव x होगा नहीं। तो y डैश हमारा क्या पॉजिटिव आएगा, रूट है, ऐसे भी ये रूट निगेटिव होता नहीं, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे सारा चीज़ पॉजिटिव ही है, तो ये इसका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकल गया कि y डैश हमारा पॉजिटिव आया, और जब पॉजिटिव होता है स्लोप हमारा है ना, ये स्लोप ही है फॉर ऑल x बिटवीन 0 टू इन्फिनिटिव, क्योंकि इसी के बीच हमें, तो हम जानते हैं कि वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन हमें इंक्रीजिंग मिल गया। आप इसको 0 करके भी x का वैल्यू निकाल करके भी आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो ऐसे करिए या ऐसे करिए, हमको इसमें पता चल गया है कि x का कोई भी वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पे वो पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारा फंक्शन, प्रीवियस क्लास में हमने ऐसा चर्चा किया था x³ का जब हम देख रहे थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अब उतना चर्चा नहीं करेंगे, लेक्चर आप देखिए। तो इससे हमको ये मिल गया, आप फंक्शन देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है यहाँ पे, x = 0 पे अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड है तो ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, तो डिफरेंशिएबिलिटी अभी आपको पढ़ाना नहीं है, तो उसका कोई हम चर्चा यहाँ पे करेंगे नहीं, ठीक है।
क्योंकि देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 अगर x रखिएगा ना, x हमारा है यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, x यहाँ पे 0 रखिएगा ना तो फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। 0 यहाँ रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 रखिएगा यहाँ तो ये क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड आ जाएगा, नीचे कोई भी 0। तो 0 जब होता है ना तो यहाँ पे जब 0 पर अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर हो जाता है, स्लोप तो 90 डिग्री आ जाता है। तो इस चलते ये हम कह सकते हैं कि 0 पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का कोई वैल्यू आएगा नहीं। 90 डिग्री 1090 का आप जानते हैं अनडिफाइंड होता है, तो इस चलते ऐसा किया गया, ठीक है। अब वो कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर, ये भी बोल सकते हैं। वैल्यू जब नहीं आ रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जब वैल्यू नहीं आता है तो ये बोला जा सकता है। तो उसका ज़्यादा हमको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलस अगर मैथ प्रॉपर पढ़िएगा तो उसमें आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम भी अगर कैलकुलस कभी अच्छे से पढ़ाएंगे प्रॉपर पूरे, ये तो हम बेसिक पढ़ा रहे हैं जो कि फिजिक्स में यूज होता है, तो कैलकुलस मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, या कह सकते हैं बहुत अच्छा चैप्टर लगता है। तो कभी हम इसको अगर मौका मिलेगा तो कैलकुलस भी हम प्रॉपर ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बस फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए इसका जो जो भी इस्तेमाल है उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए अब अगला जो स्टेप है हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं कनकेविटी चेक करने के लिए कि फंक्शन ठीक है इंक्रीजिंग है तो कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा, ये हमको देखना है। और इंटरवल भी चेक करना होता है कि किस किस इंटरवल में कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, ठीक ना। तो चलिए बाई डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, पावर 1/2 है तो ये 1/2 गुना -1/2, जितना पावर होता है ना उतना ही से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। और इस पे पावर कितना हो गया, कितना हो जाएगा, -1/2 में -1 और करेंगे तो ये -1/4 और 1 से पावर कितना आ गया 2 यानी -3/2, क्लियर है। तो ये क्वांटिटी आपको पॉजिटिव होगा और ये देखिए निगेटिव है, ठीक ना। ये क्वांटिटी आपको ऐसा आएगा, आप कह सकते हैं x के पावर 3/2 है, क्लियर है। x के पावर कितना है 3/2 है, तो ये माइनस हो गया। हाँ अब देखिए पॉजिटिव x अगर वैल्यू ही पॉजिटिव है, हमारा रेंज ही पॉजिटिव है ना, सबसे बड़ी बात ये है। तो बाई डबल डैश x का कोई भी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वाला तो लेना ही नहीं है ना, तो नेगेटिव वाला आप x = 0 करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वाला टर्म्स पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू डालिएगा उसका पावर 2/3 निकालिएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। और ये हमारा क्या है, ये इतना निगेटिव टर्म्स है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव में कोई निगेटिव चीज़ में पॉजिटिव से गुना करेंगे निगेटिव ही आएगा। तो ओवरऑल हमारा ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल हमारा ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। किसी भी x के लिए कोई भी x का वैल्यू पुट करिए और x का वैल्यू कितना होगा 0 से +∞ के बीच ही होगा। निगेटिव वाला आप नहीं डालते, निगेटिव वाला डालते तो ये निगेटिव आता, लेकिन हमें रेंज पहले से ही मालूम है कि x कहाँ से कहाँ आपको लेना है। तो इस चलते हमने देखा कि बाई डबल डैश हमारा निगेटिव आ गया। और जब निगेटिव आता है तो आपको बताया गया है कि फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउन, है ना। कॉनकेव हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल इंटरवल, और इंटरवल हमारा कितना है 0 से +∞ के बीच हमारा ग्राफ जो है वो कनकेव डाउन रहेगा। अभी ये इतना डेटा हमारे पास है, इस डेटा से हम ग्राफ बनाएंगे
बाई डबल डैश भी 0 पे अनडिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव भी जो है 0 पे अनडिफाइंड है। उससे हमको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए आगे देखते हैं। अब कनकेविटी अप करते हुए हमको इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। कहाँ से कहाँ? 0 से पास करना है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट 0 आता है जहाँ से ग्राफ हमारा क्रॉस करेगा। तो कनकेव हमको क्या करना है? डाउन करना है, ठीक है। तो कहीं गलती तो नहीं है ना? ठीक है, कनकेव डाउन करना है, और ये कनकेव डाउन हमारा ऐसे होता है ना, तो ऐसे जाएगा, इतना ही इधर ही करना है। इंक्रीजिंग है तो नीचे तो होगा नहीं, नीचे होगा तो डिक्रीज करेगा, तो ऊपर ही रहेगा। तो ये हमारा कनकेव, ठीक है, ऐसा ग्राफ हमको सही से बनाइएगा ना, तो ये ऐसा यहाँ पे बहुत शार्प रहेगा 0 पे, और फिर ऊपर जाते हुए क्या होगा? स्लोपिंग थोड़ा थोड़ा घट जाएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया? y बराबर √x का ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग है, कनकेव डाउन है ना, कनकेव डाउन है हमारा, और ये इंक्रीजिंग ग्राफ। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। और इसी में हमारा क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन रहेगा आप बना सकते हैं। इसमें जैसे x में 1 जोड़ दिया, x में घटा लिया, या ओवरऑल x जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया या घटा लिया, तो कैसे बनाइएगा आप? शिफ्टिंग आपको पता है, शिफ्टिंग करके ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर √x का ग्राफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है y बराबर 1/x, उसका भी हम ग्राफ देखते हैं। और कुछ और क्वेश्चन करने के बाद कुछ स्पेशल जो ग्राफ है आप खुद बनाइएगा, उसका हम फंक्शन दे देंगे और आप बनाइएगा, और हम उसका सिंपली ग्राफ बता देंगे कि ऐसा उसका होता है। आपसे अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका हम ग्राफ बना दे रहे हैं। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ऐसा फंक्शन एक दिया हुआ है y बराबर 1/x, तो इसका ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि इसमें एक एसिम्पटोट आएगा, 2 एसिम्पटोट आएगा, तो इसको हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि क्या फंक्शन कहीं पे अनडिफाइंड है क्या। तो यहाँ पे है x = 0 पे फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है, ठीक ना। x = 0 रखिएगा तो y का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, y का कोई वैल्यू नहीं आएगा एग्जैक्ट 0 रखने पे, ऐसा, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा अनडिफाइंड हो गया, बस एक ही पे, और कोई भी वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। दूसरा आप चेक कर सकते हैं कि ये इवन है या ऑड है, तो आप करेगा y बराबर f ऑफ -x करेंगे, और ये -x रखा, और यहाँ से क्या आ गया? 1/x, ये हो गया f ऑफ x आ गया, क्योंकि आप जानते हैं इतना ही तो है एक f ऑफ x, तो माइनस आया, यानी ये ऑड है। तो ऑड है, तो ऑड का प्रॉपर्टी आप लगा के उसको आधा ग्राफ को बना सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे सिंपली भी बना सकते हैं, इसमें कोई पीरियोडिक चेक करना है तो ये चूँकि एल्जेब्रिक फंक्शन है, पीरियोडिक होगा नहीं। अगला जो स्टेप है, हम इसका क्या करते हैं, हम इसका एसिम्पटोट निकाल लेते हैं, नहीं तो पहले इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। तो इंटरसेप्ट अगर निकालना चाहिएगा, x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं? x = 0 करके y का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे अगर x = 0 करके y का वैल्यू निकालते हैं तो ये अनडिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा, यानी x लाइन को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। बात समझ गया? y इंटरसेप्ट है, हाँ ठीक है, y इंटरसेप्ट है, यानी y लाइन को ग्राफ हमारा क्या करेगा? इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं आ रहा है।
क्लियर है। दूसरा अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो बाई जीरो कर लीजिए, तो बाई जीरो करेंगे तो 0/1/x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 इधर आ जाए और x अगर इधर कर देते हैं तो इसमें भी 1/0, तो ये भी अनडिफाइंड, या इसको रिवर्स कर लीजिए, ठीक है, उल्टा करिए तो x ऊपर जाएगा तो 0 नीचे, ये भी क्या है, अनडिफाइंड है ना, इसका वैल्यू यानी x का भी कोई वैल्यू नहीं आएगा। बात समझ गए। तो न ग्राफ हमारा बाई लाइन को इंटरसेक्ट करेगा और न ही हमारा ग्राफ एक्स लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। बाई को भी नहीं कट करना है और ना ही एक्स लाइन को कट करना है। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि दोनों में से कोई इंटरसेप्ट नहीं निकला। ठीक है, अब एसिम्प्टोट की चर्चा करेंगे। आपको बताया गया था कि कोई नीचे अगर हमारा एक्स है तो एसिम्प्टोट का संभावना होता है। ठीक है, आप देख भी पा रहे हैं कि अनडिफाइंड आ रहा है, देख रहे हैं ना, जब x 0 दे रहे हैं तो y क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो हम x इन एसिम्प्टोट और y एसिम्प्टोट दोनों यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप x 0 कर रहे हैं ना, 0 एग्जैक्ट करेंगे तो अनडिफाइंड होगा। x अगर टेंस टू 0 कर रहे हैं, लगभग 0 कर रहे हैं ना, तो y का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटिव टेंड करेगा। जब हम कहें कि x टेंस टू 0 तो y हमारा कितना हो जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा, x जब टेंस टू 0 होगा देन y टेंस टू इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव पे जाएगा, यानी हमारा क्या हो गया, x जब 0 है तो फंक्शन है जो y पे हमारा इन्फिनाइट पे जाना है। ठीक है, अगर टेंस टू 0 पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटिव जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से अगर करें टेंस टू 0 यानी 0 प्लस समथिंग, ठीक है, 0.00001 2000 0 देने के बाद 1 दे तो पॉजिटिव x पॉजिटिव इन्फिनिटिव की ओर बाई टेंड करेगा। और जब x अगर हम निगेटिव से चलें, जैसे 0 पॉइंट माइनस कर लें, ठीक है, 0 से थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है, तो 0 से अगर हम थोड़ा सा कम कर लेंगे तो आप ये भी इन्फिनिटिव ही जाएगा। ठीक ना, ये भी इन्फिनिटिव, ये हम प्लस किए हैं 0 से और ये हम माइनस किए हैं, देन y टेंस टू प्लस इन्फिनिटिव, सॉरी माइनस इन्फिनिटिव। अगर आप x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे, कहने का मतलब ये 0 है हमारा x, तो 0 से x थोड़ा सा बड़ा तो y इन्फिनाइट टेंड करेगा पॉजिटिव में, और अगर थोड़ा सा अगर कम लेते हैं तो इन्फिनाइट हमारा क्या टेंड करेगा, निगेटिव में। ठीक है, तो एक एसिम्प्टोट आ गया x इक्वल टू 0, यानी बाई लाइन हमको मिल गया। ठीक है, बाई लाइन हमारा एक एसिम्प्टोट है, क्योंकि देख सकते हैं कि अब बाई लाइन को बस टच करना, टच कभी नहीं करेगा, कहीं पे इन्फिनाइट पे जाके टच करेगा, क्योंकि बाई इन्फिनाइट पे टेंड करता है। जब x 0 हो रहा है तो बाई इन्फिनाइट हो रहा है, तो ग्राफ बाई को कभी टच नहीं करेगा, लेकिन अप्रोच करते जाएगा बाई की। उसी प्रकार से आप इसको बाई के टर्म में भी करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1/y हो जाएगा। जब बाई टेंस करेगा 0 पॉजिटिव तो x इन्फिनाइट हो जाएगा, और बाई टेंस करेगा निगेटिव 0 की ओर, तो हम कहेंगे निगेटिव से 0 की ओर अगर कहें, या कह सकते हैं 0 से थोड़ा सा कम, तो ये निगेटिव इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x लाइन भी हमारा एक क्या है, एसिम्प्टोट है, यानी y बराबर x लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। तो x लाइन एक एसिम्प्टोट हो गया और एक एसिम्प्टोट हो गया y लाइन, यानी दोनों हमारा एसिम्प्टोट की काम करेगा। ग्राफ बस क्या करेगा, x लाइन को y जब इन्फिनाइट है तो x लाइन को टच अप्रोच करेगा, टच होने के लिए। ठीक है, टच होने के लिए अप्रोच करेगा। जब y टेंस टू 0 हो रहा है तो पॉजिटिव में टेंस टू 0 हो रहा है तो पॉजिटिव x एक्सिस की ओर जाएगा, जब निगेटिव में हो रहा है तो निगेटिव। ठीक है, तो इसको हम देखते हुए एसिम्प्टोट ये दोनों पे टच नहीं करेगा, ग्राफ बनाएंगे। अब अगला स्टेप जो है हमारा, 2 एसिम्प्टोट हमको मिल गया। अगला जो स्टेप है हमारा,
कनकेविटी चेक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसको हम चेक कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे बाई डैश। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x से पावर 1 है ना। तो -1 से इंटू होगा और x के पावर क्या हो जाएगा, -1 पहले से है, -1 एक और आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, -x के पावर -2, या बोल सकते हैं -x। क्लियर है। तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, स्क्वायर है, तो है ना। ये क्वांटिटी, अब ये माइनस ऐसे कर लीजिए, ये माइनस है यहाँ पे, ये क्वांटिटी तो क्या है, पॉजिटिव है, कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या। x का कोई भी जीरो सिर्फ नहीं देना है, जीरो दीजिएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, x डज नॉट जीरो करना है x हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि x = 0 पे फंक्शन ही अनडिफाइंड है, तो जीरो यहाँ पे तो देना ही नहीं। ठीक है, तो जीरो छोड़ करके अगर करें तो ये पॉजिटिव आएगा ना। रेंज x का कितना है, -∞ से 0, जीरो नहीं इंक्लूड होगा, फिर 0 से +∞, है ना। ये आप कह सकते हैं कि -∞ से +∞ के बीच एक्सेप्ट जीरो, एक जीरो को छोड़ करके। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये पहले निगेटिव लगा हुआ है, तो पॉजिटिव को निगेटिव से करेंगे तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल हमारा ये पूरा जो है ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। जब निगेटिव आया यानी बाई डैश हमारा क्या आ गया, निगेटिव आ गया फॉर एनी x का कोई भी वैल्यू रखी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ऑलवेज हमारा फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना, डिक्रीजिंग होगा फॉर होल इंटरवल ऑफ x। तो ये हो गया। अब कनकेविटी आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना। कनकेविटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बाई डबल डैश निकालेंगे, और वो बाई डबल डैश करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसको आप करेंगे तो -2 है, तो माइनस पहले से ही है, और ये क्या हो जाएगा, -2 करेंगे और x के पावर -3 हो जाएगा, है ना। जितना पावर रहता है उसी से मल्टीप्लाई होता है, तो -2 पावर है तो -2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये x³ आ गया। x = 0 पे क्या है, बाई डबल डैश भी डिफाइंड नहीं है, ठीक ना। लेकिन बाई डबल डैश डिफाइंड नहीं है, इसका हमको ये मतलब नहीं है कि हम इसका कनकेविटी चेक न करें। आपको ये बताया गया है कि अगर x का कोई वैल्यू इसको = 0 करिएगा तो x का कोई वैल्यू आएगा नहीं। बाई डबल डैश करके आप = 0 करिएगा तो इंटरवल निकलेगा ना, तो इंटरवल हमको x का कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। 2/x³ = 0, तो x का कोई वैल्यू आएगा नहीं, क्योंकि x हमारा नीचे है, तो कोई वैल्यू आने वाला नहीं। लेकिन हमारा ये किस पे अनडिफाइंड है, x = 0 पे अनडिफाइंड है, तो हम 0 के इधर चेक करेंगे और 0 के इधर चेक करेंगे कि क्या 0 से इधर आए तो कनकेविटी में क्या चेंज हुआ, या 0 से इधर हुए तो कनकेविटी में क्या। जहाँ पे बाई डबल डैश अनडिफाइंड भी रहता है ना, वहाँ से हो सकता है कि कनकेविटी चेंज हो जाए। ठीक है, या आप इसको 0 करके करिएगा तो x का कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, ठीक है, तो कोई इंटरवल ऐसा हमको मिलेगा। लेकिन x = 0 पे ये अनडिफाइंड है, इसलिए हम इसको 2 इंटरवल में ऐसे भी बांटेंगे। x = 0 पे क्या है, अनडिफाइंड है ये, इसलिए हम इसको 2 इंटरवल करेंगे, -∞ से 0 लेंगे और एक 0 to +∞, ये दोनों इंटरवल के लिए चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए और हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हम हटा लेते हैं, ये इसका कोई और इवेंट का कोई यूज हमको ज़्यादा करना नहीं है। तो ये हो गया हमारा, ये आपको पता ही होगा इंटरसेप्ट हमें नहीं आया, एक भी इंटरसेप्ट नहीं आया, तो इतना पार्ट आप समझ रहे हैं। अब अगला इसका कोई हमको ज़्यादा यूज नहीं था, बस समझ लिए वही काफ़ी है। कि ये अब चेक करेंगे ना, ये 0 और इन्फिनिटी और ये प्लस, यहाँ कोई वैल्यू रखिए, इसमें इसके बीच अगर -1 रख देते हैं तो -1 का क्यूब -1 आता है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 आ गया, है ना। तो कोई भी वैल्यू इसके बीच में रखिए, देखेंगे कि निगेटिव आएगा,
ठीक है, ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ ये निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉनकेव डाउन हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरा इंटरवल के लिए चेक करिए, इसके बीच में 1 आता है, 1 ही छोटा हम रख के चेक करते हैं, कैलकुलेशन कम हो। अब इसके बीच कोई भी रख सकते हैं, तो अगर हम 1 रखें तो 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आएगा इसमें कोई भी इसके बीच का वैल्यू रखने पे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउन, सॉरी कॉनकेव अप हो जाएगा, यानी दोनों 2 इंटरवल। यहाँ पे हमको ऐसा कोई बाई डबल डैश इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू नहीं आया है 0, लेकिन 0 पे क्या है, बाई डबल डैश हमारा अनडिफाइंड है, इसीलिए हमको 2 इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स है जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच है एक्सेप्ट 0, इसीलिए आपको 0 पे चेक करना पड़ेगा। और उस वाला क्वेश्चन में, रूट वाला क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू 0 पे वो भी अनडिफाइंड था, लेकिन हम उसको चेक नहीं किए क्योंकि निगेटिव के लिए कुछ था ही नहीं इधर, इंटरवल के लिए उस साइड का इंटरवल के लिए था, और हमने चेक किया था तो पॉजिटिव आया ही था टोटल के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्स हमारा निगेटिव है, वहाँ पे एक्स हमारा निगेटिव था ही नहीं, तो हमें निगेटिव इंटरवल के लिए चेक करना ही नहीं था, सिर्फ हमने पॉजिटिव वाला के लिए चेक करके वहाँ पे कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड पॉइंट पे भी चेक करना होगा, उसके इधर और दोनों पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, और यहाँ से हमें पता सारा डेटा हमको मिल गया है। अब बस हमें बनाना है ग्राफ। तो हमारा ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग ही रहना है, समझ गए, ऑलवेज हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग ही रहना है, लेकिन माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, सॉरी माइनस इन्फिनिटिव से 0 तक हमारा क्या होना चाहिए, कनकेव डाउन होना चाहिए। तो कनकेविटी डाउन करते हुए आपको ग्राफ बनाना है, तो इसी में बनेगा, और डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसी में ऊपर से करोगे तो समथिंग है ना, तो सॉरी ऊपर से करे या नीचे से करे उससे कोई ज़्यादा हमें ये नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ सॉरी डिक्रीजिंग है ना, हमारा ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग है। तो y बराबर 1/x है ना, ठीक है, ठीक है। एक्स लाइन को टच करते हुए आपको बनाना है। अगर आप यहाँ पे अगर बनाते हैं तो देखिए कनकेव अप ही होगा, कनकेव डाउन करिएगा तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, एक्स या बाई लाइन को इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऐसे ग्राफ इसका बनेगा। एक्स लाइन को जब देखिए बाई हमारा टेंस करता है 0, बाई टेंस 0 करता है, तो एक्स कहाँ पे जाके इसको इन्फिनाइट पे कहीं पे जाके इसको इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट तो करना ही नहीं है, कहीं पे करेगा, लेकिन फिर वही अगर एक्स हमारा टेंस 0 करता है तो बाई हमारा कहाँ पे करेगा। तो एक्स बढ़ रहा है, देखिए एक्स हमारा घट रहा है, एक्स हमारा घट रहा है, तो बाई क्या हो रहा है, घट रहा है क्या, तो बाई भी हमारा घट रहा है ना। तो ठीक तो है, डिक्रीजिंग में क्या होता है, एक्स जब घटे तो बाई हमारा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए ना, निगेटिव तो आया है ना, ठीक तो है। डिक्रीजिंग ग्राफ है तो ऐसा होगा क्या, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा ना, ऐसे जाएगा तो, अगर ऐसे जाता है तो हाँ, और ये फिर ऐसे आ जाएगा ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, वो तो ऊपर कनकेव अप हो जाएगा, और ये एक्स बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए था ग्राफ, इंक्रीजिंग। और इसको में अगर करें तो हमारा ग्राफ ऐसे आता है, इसमें तो एक्स बढ़ रहा है तो बाई हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, एक्स बढ़ रहा है,
एक्स बढ़ रहा है तो वाई हमारा क्या होता जा रहा है, घट रहा है, ठीक तो है। वो हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई क्या हो रहा है, घट रहा है। नेगेटिव में हम उल्टा सोच रहे थे ना, नेगेटिव में घटना या बढ़ना यानी घटना, ठीक है, क्लियर है। तो कनकेव हमारा ये, और एक्स लाइन को ना टच करना है ना वाई लाइन को टच करना है, तो ये ऐसा ग्राफ, ठीक है। वाई लाइन को भी नहीं टच करना है। जब x 0 हो रहा है तो y इन्फिनाइट जा रहा है, जब y 0 हो रहा है तो x देखिए ये इन्फिनाइट पे जाएगा, ठीक है। ये कहीं पे कट नहीं करेगा, बस अप्रोच करेगा, अप्रोच करते जाएगा, ठीक है, लेकिन कट नहीं करेगा। दूसरा हमारा कनकेविटी, देखिए कनकेविटी क्या है, यहाँ पे देखिए कनकेव डाउन है तो कनकेव डाउन है, नीचे की ओर है उसका कनकेव, है ना। और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीज भी कर रहा है। एक्स हमारा बढ़ रहा है तो पाई हमारा घट रहा है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो गया, ये कनकेव डाउन था, ये कनकेव अप है, तो ये भी देखिए ये भी अप्रोच करेगा पॉजिटिव में और ये भी अपना अप्रोच करते जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है, दोनों लाइन को सिर्फ टच नहीं करना है, ठीक है। और ये डिक्रीजिंग ही है, देखिए एक्स बढ़ रहा है तो वाई हमारा घट रहा है। तो हो सकता है कि किसी में इंक्रीजिंग, किसी में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बीच में इंक्रीजिंग है, ऐसा कोई नहीं है। अब ग्राफ कैसा होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारा हो सकता है कि कौन सा इन चारों में से किस में आता है, हो सकता है अलग भी ढंग से बने, लेकिन ये हमारा ग्राफ हो गया y बराबर 1/x का, क्लियर है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। और भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है जिसका ग्राफ आप बस बनाइएगा। और हम कुछ और है जिसको एक दो का हम कर देते हैं, बाकी आप इसका ग्राफ बनाइएगा। जैसे ये हो गया y बराबर 1/x है, 1/x स्क्वायर रहेगा, तो ये वाला पार्ट ना बस ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये निगेटिव नहीं होगा, y कभी भी निगेटिव नहीं होगा, बस यही वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा शार्पनेस और ज़्यादा बढ़ेगा, ये पहले कम था, ये शार्पनेस थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन रफ डायग्राम अगर करें तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा लेके अगर ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो थोड़ा बहुत देखिएगा कि उसका शार्पनेस कम था, ये थोड़ा सा और ऊपर की ओर साफ, ठीक है, और जल्दी अप्रोच करेगा, वाई वैल्यू, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अप्रोचिंग और कमेगा ना, वाई का वैल्यू कमते जाएगा, जितना एक्स बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। तो ऐसा ही रहेगा। तो और भी फंक्शन है जिसका आप ग्राफ बनाइएगा, जैसे y बराबर ऐसा कुछ है, x के पावर 1/3 है, ठीक है, y बराबर -1/x³ है, माइनस का कर सकते हैं, प्लस का आप बना लिए तो बस जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से उसको हम बना लेते हैं। तो और भी कुछ क्वेश्चंस है, लॉग का है, एक्सपोनेंशियल का है, उसका हम देखेंगे, और साइनसॉइडल फंक्शन है उसका देखेंगे। फिलहाल अलजेब्रिक जितना भी हमारे पास लगभग था जो हो गया, 1-2 का और बचा हुआ होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो बाकी के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।